विद्यार्थी मित्रों, मैं ब्रह्मभट्ट मनोज कुमार। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में तीसरा पाठ जो गद्य में क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध प्रकार के पाठ में हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो शीर्षक दिया है, क्या निराश हुआ जाए, तो इस शीर्षक में लेखक ने हमारे देश की परिस्थिति को समझाया है। आज हम देखते हैं कि देश में जो देश का वातावरण है, वह वातावरण में चारों तरफ हम देखते हैं कि कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है, कहीं कोई ठगा जाता है, कहीं जगह भ्रष्टाचार, वह घटनाओं हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो लेखक इस अखबारों की घटना को पढ़कर कई बार लेखक कहते हैं कि मेरा मन निराश हो जाता है। लेकिन इन घटनाओं के बाद कई बार लेखक कहते हैं कि जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके दोष दिखाए जाते हैं। लोग एक दूसरे दोषों को एक दूसरे के सामने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो सबसे हालत जिसकी खराब है, वह परिश्रमी व्यक्ति की खराब है। जो परिश्रम करता है, उसे जो पैसा मिलता है वह अपना जीवन चलाता है, और जो परिश्रम नहीं करता है वह फल फूल रहे हैं, वह आनंद मनाते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी यहाँ लेखक ने ये बात समझाई है। आगे इस पाठ में उन्होंने ये समझाया है कि हमारे देश में जो परिवर्तन आया है, युग का बदलाव आया है, तो नए नए कायदे कानून बनते हैं, और उस कायदे कानून में कई बार कई जगह पर त्रुटि रह जाती है, और इस त्रुटि का लाभ कई बुरे लोग उठाते हैं। तो वह लेखक ने ऐसे कानून पर भरोसा करके भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भारत देश वह सबसे पुराना देश है। हमारे देश में हमें कभी भी हमने भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं किया है। हम भौतिकवाद में नहीं मानते हैं। हम अध्यात्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। मनुष्य को लोभ, मोह, काम, क्रोध जो उसके मन में विचार है वो स्वाभाविक है, लेकिन भारत ने भारत के मनुष्यों ने इन पर संयम रखा है। तो हमारे देश को थोड़ी कोई घटनाओं पूरे देश में कई बार होता है कि भाई चोरी हुई, तो कोई एक व्यक्ति ने चोरी की है, अखबार में एक व्यक्ति का नाम आता है, लेकिन हम ऐसा कहें कि पूरा देश चोर हो गया, वो गलत है। तो हमें ये बात को भी ध्यान में रखना है कि हमें निराश नहीं होना है। लेखक ने ये समझाया है। लेखक ने इस निबंध में उन्होंने अपनी खुद की घटनाओं को लेकर यह बात को समझाई है। लेखक ने आगे समझाया है कि हमारा देश में जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, उनका विकास होना चाहिए, परंतु कई लोगों की इनके विकास में जिम्मेदारी है। वे अपने लक्ष्य को भूल गए हैं और देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान जुटाते हैं। इसलिए जो विकास होना चाहिए, इस तरह विकास नहीं हो रहा है। हमारे पुराने आदर्श जो है, जो अभी नष्ट नहीं हुए हैं। हम आज भी धर्म को कानून से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे में सेवा है, ईमानदारी है,
सच्चाई है, हम आध्यात्मिक है। तो भारत देश के जो मनुष्य है वह आध्यात्मिकवाद में वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ लेखक ने जो हमारे देश में हम कहते हैं कि भाई मानवता लोग भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेखक ने अपनी खुद की घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हुआ यह कि एक दिन लेखक एक रेलवे की टिकट खरीदते समय उन्होंने 10 की बजाय 100 रुपये की नोट दे दी। वह टिकट बाबू जिसने 100 की नोट ली थी वह लेखक को रेल के डिब्बे में ढूंढता हुआ लेखक को खोजकर वह 90 रुपये लौटा दिए और कहा कि आपकी भी भूल हुई और मेरी भी भूल थी। तो आज भी ईमानदारी है लोगों में और वह ईमानदारी का परिचय टिकट बाबू ने दिया। दूसरी घटना यह है कि एक बार लेखक उनके परिवार के साथ बस यात्रा कर रहे थे और रात को जंगल में बस गुजर रही थी और बस खराब हो गई। कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री सब घबरा गए और वह सोचने लगे कि यहाँ तो लूट होती है, यहाँ तो डाकू आते हैं, आज हमें लूट लिया जाएगा। और उस समय यात्रियों ने ड्राइवर पर गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेखक किसी तरह समझा बुझाकर उनको रोका और रेलवे में इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया। वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेता आया। तो और ये भी कहा कि आपके बच्चे पानी और दूध के लिए तरस रहे थे तो मैं लेकर आया हूँ। तो ऐसी घटनाएं भी आज भी हमारे समाज में लोगों में मानवता है। तो लेखक की खुद की घटना को यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हमें हमारे ऐसी घटना को पढ़कर, ऐसी घटनाओं को समझकर हमारे मन को हमें निराश नहीं होना चाहिए कि आज भी समाज में लोगों में मानवता है और मानवता के मूल्य लोग भूल नहीं गए हैं और देश आगे बढ़ रहा है, वह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ लेखक ने इस निबंध में हमारे सामने हमें हमारे जीवन के प्रति आस्था रखनी चाहिए और हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस निबंध का जो लेखक का कहने का तात्पर्य है यही है। अब विद्यार्थी मित्रों, आप इस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय प्रश्न में 1, 2 और 3 इन स्वाध्याय की नोट में आपको ये प्रश्न लिखने, उसके उत्तर लिखने हैं। तो आप इस नोट में इस उत्तर को अवश्य लिखिए। पाठ यहाँ समाप्त होता है।